लेक्चर 2। लेक्चर 1 में आप लोगों ने सेट्स का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सेट्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस लेक्चर में सेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो टू टाइप्स हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मैं डिफरेंस आपको भी बताती हूँ। उससे पहले जो मैंने लिखा है इसको पहले रीड कर लेते हैं इसको, उसके बाद आफ्टर दैट। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तो देखिए दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। ये देखिए ये एग्जांपल है, ये देखिए सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें लिस्टेड है, ये एग्जांपल है, राइट। और यहाँ पर ऑल द एलिमेंट पोसेस आ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी इसमें होते हैं उन सब की क्या होती है, अलग प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी होती है। जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं, ये वाली चीज। तो ये देखिए सबके सब क्या है, वोवेल है, सारे के सारे एक ही सिंगल प्रॉपर्टी, यानी सबके सब वोवेल है। तो उन्हीं को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 1 2 3 मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर यहाँ 19 लिख दिया और ये 21, तो ये रोस्टर फॉर्म में तो आ गया, बस इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके राइट। तो अब पहले रोस्टर करते फिर सेट बिल्डर करते हैं। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमा। देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और यहाँ ब्रैकेट आ गया। और सेट का कोई भी कैपिटल लेटर में नेमिंग, ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट लिख देते हैं, ये ढंग होता है, चाहे रोस्टर में हो या सेट बिल्डर में हो। यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट का नेमिंग जरूर लिखते हैं, और वो किसमें होता है, कैपिटल लेटर में। और हमने डिस्क्राइब करा या एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स लिखे, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट, दोनों में। तो रोस्टर में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैंगे। और यदि कोई रिपीटेड, जैसे स्कूल है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, तो यहाँ पर ओ देखिए डबल आया हुआ है, तो उसको एक बार लिखेंगे, तो रिपीटेड इसमें अलाउ नहीं होता। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ये एग्जाम्पल है, सिंपल जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए रोस्टर फॉर्म हो गई है। ये बी एलिमेंट है, SCH12, ये सी हो गया 2 4 8 16, ये क्या नजर आ रहे हैं, ये सब 2 स्क्वायर 2 क्यूब, देखिए रेज टू द पावर 4, पावर इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे क्या 3 के मल्टीपल है ये, राइट, लेस देन 16 और 18 लिख दीजिए। यहाँ पे लेस देन क्या है, यानी जो ये आ रहा है मीन्स ये जो पावर है 5 से लेस होनी चाहिए, या फिर लेस देन 33, तो ये तो रोस्टर फॉर्म होगी। अब सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को बताते हैं, उसी को हम लिख सकते हैं। और जब हम लिखते हैं तो उसको, जैसे कि सपोज हमें इस वाले को लिखना है, इसको तो हम नहीं लिख सकते, इस वाले को, सी वाले को, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको देखते, जो कि मैंने अभी वॉवल का लिखा था, वॉवल क्या क्या, एक्स, बीच में या कोलन आ गया, तो ये मिस हुआ सच दैट, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। तो हमने उसको एक्स या किसी भी अल्फाबेट, वाई आ गया, किसी भी अल्फाबेट से हमने लिख दिया, स्मॉल अल्फाबेट ज्यादातर लिख देते हैं, कोई भी लेटर, उसके बाद में कोलन लगेगा, इसका मतलब होता है सच दैट, और फिर उसके बाद में उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए जैसे ये वाला है, यहाँ आपको पहले देखिए समझिए है क्या, ये क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है, यहाँ पावर 1 है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखे, एक्स सच दैट क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू 2n, एक्स क्या है, 2 की पावर है, राइट, 2 की पावर है। उसके बाद में देखिए क्या है यहाँ पर ये, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे कहते बिलोंग, h बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n
n की जो वैल्यू है, देखिए यहां पर पावर 4 तक है, n ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, और n क्या है, n को n क्या है, n किसका एलिमेंट है, किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर देन 4। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे कि सपोज यहां पर है, इस वाले को, चलिए पहले डी वाले को हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। x ही ले लेते हैं, x यहां क्या नजर आ रहा है, यहां पर ये 3 का मल्टीपल है, मीन्स x इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज यहां जीरो नहीं है, जीरो होता तो होल नंबर कहते, नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या है यहां पर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 है, और ये क्या है 3 इंटू 5 एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल, ऐसे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 3, और फिर बाद में ये भी लिखेंगे कि जो उसकी x की जो वैल्यू है, जो ये x है, ये किससे स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन 16 या 18, या 16 भी लिख सकते हैं, 18 भी, क्योंकि मल्टीपल है नेक्स्ट वाला है, कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x स्मॉलर देन 18, राइट। तो इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर, देखिए इसको आप इजिली डिस्क्राइब का मतलब क्या है, उसको यदि हम, उसको जो डिस्क्रिप्शन हमारा है उससे हम एलिमेंट्स को हमें पता होनी चाहिए कि इसको देख करके एलिमेंट हमें, हम यदि हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो या इसके एलिमेंट बताने हो तो एलिमेंट हम आराम से इजिली हमें पता चले, क्योंकि कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी आता करने के लिए। आपके बुक में ही है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक में, a इक्वल्स टू, ए सेट है, ये क्वेश्चन है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एन इंटीजर्स एंड x की वैल्यू क्या बताई इन्होंने, -3, ग्रेट, अच्छा x ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे एलिमेंट करेंगे, देखिए क्या बताया इन्होंने, x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, इंटीजर मीन्स हुआ, उसकी वैल्यू क्या बताई यहाँ पर, ये तो -3 तो इसमें आएगा नहीं, क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया और टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं, थोड़े एक दो थोड़े से और डिस्क्राइब के हम देख लेते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो आप लोग क्लियर करिए, सेट बिल्डर फॉर्म आपको आ गया तो रोस्टर फॉर्म तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है 14900, इसको हमें, ये एक सेट है, ये इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यदि इसको रोस्टर फॉर्म में कहेंगे तो रोस्टर फॉर्म में तो हो गया, सिंपल सा है, यहाँ पे नेमिंग लिखी, रोस्टर फॉर्म हो गया, कोई भी नेम डाल दिया। अब यदि इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x। अब देखिए क्या यहाँ समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए पहला वाला क्या है, 1 स्क्वायर है, सेकंड 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, लास्ट में क्या है 10 स्क्वायर। तो ये मेन हमें पहचानना होता है, ये जो रिलेशन देखना होता है किस तरह से है, मेन हमें ये देखना होता है। अब इसको हम इजिली लिख सकते हैं, यदि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखे, x सच दैट
x क्या आया बताइए, x इक्वल्स टू एन स्क्वायर, इसको हमने n मान लिया, मतलब कि और n किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू स्मॉलर देन 11, x equals to n square, comma n belongs to natural number and n smaller than 11. आई थिंक आपको क्लियर आ गया भाई। अब यहाँ पे स्मॉलर देन 11 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 10, बोथ आर राइट। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो ये है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जब मैं इस चैप्टर के मैं सारे टॉपिक को डिस्क्राइब कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन एक साथ कराऊंगी आपको मैं। तो समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट में मैं आपको एम्प्टी सेट वगैरह है उनके बारे में बताऊंगी, कौन कौन से सेट होते हैं वो सब सेट के बारे में आपको बताऊंगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय बाय।